उमरी में वोटर्स का सबसे ताजा मूड। जवाब से पहले बात 2013 के नतीजों की। क्या बोले दिल्ली की इंडिया न्यूज की टीम वोटर्स का सबसे ताजा मूड जानने के लिए आज आ पहुंची है बाबरपुर, ओखला, कोंडली और महरौली विधानसभा की सीटों पर। यहां प्रॉक्सी बैलेट के जरिए लोगों ने खुलकर अपने दिल की बात बताई, लेकिन उससे पहले बात 2013 के नतीजों की। 2013 में बाबरपुर सीट पर बीजेपी के नरेश गौड़ ने कांग्रेस के जाकिर खान को हराया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय तीसरे नंबर पर रहे। ओखला से कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने आम आदमी पार्टी के इरफान उल्लाह खान को परास्त किया। बीजेपी के धीर सिंह बिधूड़ी तीसरे नंबर पर रहे। कोंडली सीट पर आपके मनोज कुमार ने बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम को हराया। कांग्रेस के अमरीश सिंह गौतम तीसरे नंबर पर रहे और महरौली सीट पर बीजेपी के परवेश साहिब सिंह ने आपके नरेंद्र सिंह सेजवाल को शिकस्त दी और यहां भी कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर योगानंद शास्त्री को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। अब इन 4 सीटों पर जनता की नजरें 2015 के बदले समीकरण और बदले माहौल पर टिकी हैं। सवाल यही है कि इन 4 सीटों पर जनता चाहती है किसकी सरकार। सर्वे के नतीजे बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्वे के नतीजे आपको दिखाएं और उस पर चर्चा करें, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 2 जाने पहचाने नाम, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और राज बिहारी जी यहां मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत हम आप दोनों ही का करते हैं। और रोज की तरह क्या बोले दिल्ली में आज जिन 4 इलाकों का चयन हमने किया है, उनमें सबसे पहला सवाल जो हमने पूछा था वो ये पूछा था कि उन इलाकों में क्या है सबसे अहम मुद्दा जनता के सामने। आइए एक एक करके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ओखला में आप देखिए, सबसे ज्यादा 35% लोगों के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर महंगाई 29% के लिए, 20% के लिए सुरक्षा, 12% लोगों के लिए पानी और 4% लोगों के लिए बिजली। बाबरपुर की बात करते हैं। बाबरपुर में भी कामोबेश भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। 47% लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, 39% महंगाई से, जबकि 9% बिजली से। सुरक्षा 4% लोगों के लिए और पानी 1% लोगों के लिए मुद्दा है। कोंडली की बात करते हैं। देखिए कोंडली में भी भ्रष्टाचार 62% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। 29% लोगों के लिए महंगाई और 7% लोगों के लिए सुरक्षा, 2% के लिए पानी, 2% के लिए बिजली और पानी यहां मुद्दा नहीं है। महरौली में देखिए आपके बिजली मुद्दा नहीं है, लेकिन 82% लोगों के लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद महंगाई केवल 12% के लिए, 5% सुरक्षा के लिए और 1% मुद्दा है पानी लोगों के लिए। प्रदीप सिंह जी, आपने देखा कि चाहे हम बाबरपुर की बात करें, ओखला की बात करें, महरौली की बात करें या कोंडली की बात करें, भ्रष्टाचार का ग्राफ आसमान छू रहा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। इसीलिए देखिए आम आदमी पार्टी की ये स्थिति है। भ्रष्टाचार रोजमर्रा का जो लोगों का जीवन है उसको लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर रहा है। देखिए 2-3 चीजें होती हैं। भ्रष्टाचार हर समय प्रभावित करता है, लेकिन ऐसे समय जब आर्थिक दृष्टि से विकास न हो रहा हो देश का, महंगाई बढ़ रही हो, रोजगार के अवसर कम हो रहे हो, लोगों के वेतन घट रहे हो, ऐसे में जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो वो कोढ़ में कांच की तरह होता है, वो और ज्यादा प्रभावित करता है। तो लोगों की नजर बाकी मुद्दे, उनकी जो समस्याएं हैं, बिजली की होगी, पानी की होगी, महंगाई की, उनको लगता है इन सब से निपट लेंगे। अगर ये जो भ्रष्टाचार हमारी कमाई का हिस्सा जो कोई और ले जाता है वो अगर न जाए तो हमको निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। तो उनको लगता है कि जो भ्रष्टाचार से लड़े, जो भ्रष्टाचार कम करने का दावा करे और जिस पर यकीन हो कि ये कर सकते हैं, उसको वोट देना चाहिए। तो इस लिहाज से देखिए लोग अपने मुद्दे बताने का जब समय आया तो कह रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा समस्या भ्रष्टाचार से है, उससे निजात दिलाने वाला चाहिए हमें। राज बिहारी जी, अगर प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का वजूद है, तो किरण बेदी अगर बीजेपी में आ गई और सीएम कैंडिडेट घोषित हो गई तो फिर भ्रष्टाचार पे तो उनका भी मुद्दा है। और ईमानदार वो फिलहाल केजरीवाल से ईमानदारी के मामले में 2 कदम आगे हैं। भ्रष्टाचार तो नरेंद्र मोदी का भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार बीजेपी का भी मुद्दा है।
अब अगर आप देखिए आज लेकिन भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके केजरीवाल चमके थे। नहीं तो अभी तक भ्रष्टाचार का ही समझा जा रहा था कि जहां जहां भ्रष्टाचार मुद्दा है वहां आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब भी ऐसा है क्या? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भ्रष्टाचार बीजेपी का भी मुद्दा है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है पिछले 7 महीने में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। बल्कि आज अरुण जेटली बोले कि भ्रष्टाचार एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर कानाफूसी भी नहीं होती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार, और नरेंद्र मोदी बार बार कह भी रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार उनका बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है इसलिए अब किसका भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वो निश्चित रूप से अरविंद केजरी के जो शासन रहा 49 दिन का, उससे बहुत बेहतर रहा है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब ये अलग बात है कि सीटों का अलग अलग जहां पर कहीं पार्टी है, कहीं केजरीवाल का असर है, कहीं मोदी का असर है, या कहीं किरण बेदी का असर है, तो ये देखना पड़ेगा उम्मीदवार के तौर पर कि मुद्दे क्या होते हैं। क्योंकि चुनाव में आते आते आखिर तक स्थानीय मुद्दे बहुत जोर पकड़ने लगते हैं। नहीं, लेकिन प्रदीप एक चीज, हाँ देखिए, ऐसा है कि ये कोई नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार दूसरी पार्टियों का मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन रियलिटी से बड़ा होता है अक्सर। तो परसेप्शन ये है कि आम आदमी पार्टी आइडेंटिफाइड है भ्रष्टाचार से। ठीक है ना, विकास की बात आप करेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी विकास की बात नहीं करती या विकास नहीं चाहती। नहीं, लेकिन अब पूरा क्रेडिट मिलेगा क्या भ्रष्टाचार जहां बड़ा मुद्दा है वहां आम आदमी पार्टी को? देखिए, अब किरण बेदी के आने के बाद से निश्चित रूप से उसमें अंतर आएगा। अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती बीजेपी, या कोई ऐसा चेहरा होता जिसकी इस तरह की छवि न होती, तो निश्चित रूप से पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। लेकिन अब उसमें अंतर आए, कितना आएगा, ये बीजेपी के लोग ग्राउंड पर कितना काम करते हैं। किरण बेदी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा अगर खतरा हो सकता है इस समय, तो अपनी पार्टी के लोगों से हो सकता है। वो साथ देते हैं क्या, पूरे मन से लगते हैं क्या, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता। आपने कहा कि हाँ ठीक है, अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरफ सब लोग जाते तो अब वो लोग बटे हैं किरण बेदी के प्रोजेक्ट होने के बाद। एक आंकड़े में और प्रदीप सिंह जी और राज बिहारी जी फर्क आया है। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये था कि किस आधार पर वो वोट देंगी। देखिए, सबसे पहले ओखला के लोग पार्टी। अभी देखिए यहां पर दिलचस्प आंकड़ा मैं बताऊंगा आपको। 42% लोग पार्टी के आधार पर वोट देंगे, 28% उम्मीदवार, 28% मुद्दे के आधार पर, जाति धर्म 2%। बाबरपुर की अगर बात करें तो वहां बाबरपुर में भी आंकड़ा देख लीजिए। बाबरपुर में 49% लोग पार्टी के आधार पर वोट देंगे, 26 उम्मीदवार के आधार पर और मुद्दे के आधार पर 23%, 2 जाति धर्म। अब कोंडली में आ जाइए, कोंडली का आंकड़ा देखिए। कोंडली में 24% लोग पार्टी के आधार पर वोट देंगे, जबकि 36% लोग उम्मीदवार के आधार पर, 25% मुद्दा और 15% जाति धर्म। इस पे हम बात करेंगे कोंडली पर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं महरौली। आप देखिए 59% लोग जो है पार्टी आधारित वोटिंग करेंगे, 19% उम्मीदवार आधारित, मुद्दे के आधार पर 17% और 5% जाति और धर्म के आधार पर। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है राज बिहारी जी कि सीएम प्रोजेक्ट होने से पहले, जब किरण बेदी नहीं हुई थी, उससे पहले सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने था, कांग्रेस का भी चेहरा सामने नहीं था। अभी तक स्थिति साफ नहीं है। तब तक लोग उम्मीदवार के आधार पर वोट देने के लिए बात करते थे और वो आंकड़ा ज्यादा होता था। अब पार्टी वाइज आंकड़ा बढ़ गया है, अब पार्टी आधारित वोटिंग ज्यादा होगी, ऐसा मानना है चारों इलाकों के लोगों का। केवल कोंडली को छोड़ दें तो नहीं, मुझे लगता है जैसे बाबरपुर या ओखला सीट है, यहां पर जो वोट देने का आधार है वो मुझे लगता है धर्म के आधार पर होगा। अभी तक जितना भी ट्रेंड रहा है वहां पर, वो कहां पर आप कह रहे हैं? ओखला और बाबरपुर में। लेकिन ओखला और बाबरपुर दोनों में ही बहुत कम प्रतिशत है जाति धर्म वालों का। कहना, मुझे लगता है कहने की बात नहीं रही है। आप ठीक कह रहे हैं, बिहारी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। वो इसलिए कि लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, अच्छा, कि हम इस धर्म के साथ ये पार्टी जुड़ी हुई है। ठीक है। जैसे मुसलमान इस चुनाव में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, तो उनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है। पार्टी उन्होंने चुन ली है, तो इसलिए कह रहे हैं पार्टी के आधार पर वोट देंगे, क्योंकि हमारे हित की बात करने वाली ये पार्टी है। ठीक है राज बिहारी जी, लेकिन कोंडली का समीकरण कुछ और है। कोंडली में ऐसा क्यों है कि जाति और धर्म के आधार पर जो आंकड़ा है वो 15% चला गया, उम्मीदवार के आधार पर जो लोग वोट देंगे उनका आंकड़ा सबसे ऊपर है, और पार्टी जो है वो 25% रह गई केवल। नहीं, मुझे लगता है वहां भी आखिर में जाके पार्टी ही मुद्दा, लोग पार्टी को देखिए 24% है, क्योंकि अगर उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार के तौर पे तो अमरीश गौतम जो है वहां से बहुत पुराने हैं। अगर 1993 का चुनाव वो हारे थे, बाकी
2013 में हारे, नहीं तो लगातार चुनाव जीते हैं, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे और उनका लोगों के साथ में अपना प्रेम भाव भी है, संबंध भी लोगों से बहुत अच्छे हैं उनके। लेकिन पिछली बार बुरी तरह से चुनाव हारे, तीसरे नंबर पे पहुंच गए वो। मुझे लगता है कि इस बार भी चुनाव जो है वो ले दे के कांग्रेस चुनाव में नहीं है, ले दे के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनाव है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो खराब पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी ने एक रिटायर अफसर को उम्मीदवार बना दिया, जो अभी तक अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार वहां यहाँ से जो चुनाव लड़े थे उनको पार्टी ने एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा उसको। तो उसका भी लोगों में बहुत अभी कैंडिडेट को लेकर बहुत नाराजगी है। मुझे लगता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा इस सीट पर। अच्छा, हालांकि जो विधायक है मनोज कुमार, हाँ। जो पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ भी लोग नाराज बताए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वहां के जो जनता का जो आमतौर पर मूड है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल हमने वैसे त्रिलोकपुरी का आंकड़ा दिखाया तो उसमें भी जाति धर्म वालों की संख्या ज्यादा थी जो जाति धर्म के आधार पर वोट देंगे। आज कोंडली में भी यही स्थिति है। चलिए तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। तीसरा सवाल था कि क्या मोदी की लहर चलेगी? क्या मोदी लहर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में चलेगी? नहीं चलेगी। ओखला के लोग 81% लोग कहते हैं नहीं चलेगी, केवल 19% कहते हैं कि हाँ चलेगी। चलिए बाबरपुर के लोग क्या कहते हैं, देखिए बाबरपुर के भी लोग 60% कहते हैं कि नहीं चलेगी और 40% लोग कहते हैं कि हाँ चलेगी। बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। कोंडली में देखिए, आप देखिए 69% लोग कहते हैं कि नहीं चलेगी, 31% कहते हैं कि हाँ चलेगी। और महरौली में क्या आलम है, देखिए 68% लोगों का मानना है कि नहीं चलेगी और 32% केवल मानते हैं कि हाँ चलेगी। ये क्या हो गया प्रदीप सिंह जी? कल तक तो मोदी लहर चलेगी इसका आंकड़ा ज्यादा होता था, क्या सीएम प्रोजेक्शन के बाद ये आंकड़ा बदला है? इन 3 सीटों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा जो है महरौली का है, क्योंकि यहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीता था। प्रवेश वर्मा यहां से विधायक बने थे, अब वो सांसद हैं। उसके बावजूद अगर लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं चलेगी तो इसका मतलब बीजेपी को इस बीच में नुकसान हुआ है पिछले 7-8 महीने में, और आम आदमी पार्टी ने गेन किया है। तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद से स्थितियां बदली हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। एक पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो गया। दिल्ली की राजनीति 2 ध्रुवों में बंट गई है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और लोकसभा चुनाव से अब तक के 7-8 महीने में आम आदमी पार्टी ने गेन किया है और वही उनका जो गेन है वो बीजेपी का लॉस दिखाई दे रहा है अगर इन आंकड़ों पर भरोसा करें। लोकसभा चुनाव में महरौली में बीजेपी को 53,000 वोट मिले थे, मतलब जो वोट पड़े थे उसका लगभग 50%। और जो लोग विधानसभा चुनाव में 37,000 वोट मिले थे परवेश वर्मा को, और आम आदमी पार्टी जो हारे थे नरेश सिंह सेजवाल वो सिर्फ 4500 वोट से हारे थे। लेकिन इसमें अभी क्योंकि थोड़ा अंतर ये आया है कि बीजेपी ने सरता सिंह को खड़ा किया है और कांग्रेस से सतबीर सिंह है जो उस इलाके के बड़े कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार परवेश वर्मा की जीत में उनका बड़ा हाथ था और उनकी पत्नी भी उस इलाके से पार्षद है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ये अलग बात है कि मोदी लहर नहीं, हम ये जैसे आपका सर्वे बता रहा है कि मोदी लहर नहीं चलेगी वहां पर, लेकिन क्या है कि अगर वोटों की काट छांट में कांग्रेस ने थोड़ा सा अगर बड़ी भूमिका निभाई तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को फायदा हो। जिस तरीके से प्रदीप जी किरण बेदी को लाया गया और सीएम प्रोजेक्ट किया गया दिल्ली का, उसी वक्त ये मान लिया गया था, विरोधी दलों ने कहा था कि मोदी लहर खत्म हो गई इसका मतलब, क्योंकि किरण बेदी को लाया गया और जिस तरीके से उनका पंप एंड शो किया गया, लगा कि अब मोदी लहर खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है। क्या आप ये मानते हैं कि जहां मोदी लहर नहीं चलेगी उसका आंकड़ा ज्यादा है, वहां केवल आम आदमी पार्टी को गेन हुआ है, या फिर ये भी एक संभावना जाहिर की जा सकती है कि वो तबका किरण बेदी के साथ आ गया हो, या किरण बेदी की ईमानदारी और जो भ्रष्टाचार मुक्त वो एक दिल्ली बनाना चाहती हैं उनके साथ आया हो? देखिए, अभी आने में समय लगेगा। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले तो पार्टी में ही आई हैं, उसके बाद नॉमिनेशन किया, तो उसका इम्पैक्ट होने में, उनका कैंपेन शुरू होगा तो उसका इम्पैक्ट आने में समय लगेगा। लेकिन ये जो बीच का किरण बेदी को लाई क्यों बीजेपी? उन्होंने ये असेसमेंट किया कि चुनाव पूरी तरह, भाई लोकसभा चुनाव बीजेपी ने पूरी तरह से पर्सनालिटी ओरिएंटेड बना दिया और चैलेंज करती रही दूसरी पार्टियों को कि आप बताइए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। अब वही सवाल दिल्ली में बीजेपी से पूछा जाने लगा, तो बीजेपी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत भारी पड़ रही है, उसके मुकाबले का कोई चेहरा उनके पास था नहीं,
तो उस मुकाबले के लिए किरण बेदी को लाया गया कि चेहरा टक्कर का है, किसी की नजर में 19 होगा, किसी की नजर में 20 होगा। जब आम आदमी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण कह रहे हैं कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री होंगी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किरण बेदी के आने का क्या इंपैक्ट हुआ है। लेकिन वो इंपैक्ट ग्राउंड पर दिखने में समय लगेगा। ओखला और कोंडली के लोगों की बात भी सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री होंगी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किरण बेदी के आने का क्या इंपैक्ट हुआ है। लेकिन वो इंपैक्ट ग्राउंड पर दिखने में समय लगेगा। ओखला और कोंडली के लोगों की बात भी सुन लेते हैं, उन्होंने इस बारे में क्या राय रखी कैमरा के सामने। इस बार दिल्ली में आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों? देखिए, कांग्रेस ही एक अच्छी, कांग्रेस की चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार वापस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही जो है ना इसका डेवलपमेंट का करवा सकती है और भ्रष्टाचार को जो है कांग्रेस ही कम कर सकती है, क्योंकि ये वादे जो है 7 महीने में देख लिए गए हैं, इन वादों से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार चाहते हैं और क्यों? दोस्त हमारे, हम जो है आम आदमी पार्टी की जो है सरकार चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से हम उनको दोबारा लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली में तरह तरह के वारदात, तरह तरह की परेशानियां, पानी है, बिजली है और बहुत तरह के मसाइल आते हैं, उन सबको झेलने के लिए हम लोग जो हैं तैयार तो हैं, लेकिन हम केजरीवाल के साथ में हैं। जो मुसलमानों को सपोर्ट करे, हम चाहते हैं कि उसका शासन यहाँ पे हो, वो यहाँ पे आ सकता है, कोई भी, चाहे मोदी हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल सर, आप आदमी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है सर बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, लोग कहते हैं कि उन्होंने 49 डेज में या 50 डेज में मतलब भाग गए, छोड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट चलाने ही नहीं दी। और अगर इस बार उनकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आएगी, पूरी तरह उनकी सरकार आएगी, तो वही एक दिल्ली को सही राह पर ला सकते हैं, एक वही अच्छी तरह ला सकते हैं। हम सरकार तो मैम, हम तो दिल्ली में बीजेपी की चाहते हैं। जब से किरण बेदी जी आ गए तब से और आस हो गई है, और उनकी छवि को लेकर के तो हम ये सब जानते हैं कि हाँ वो अनुशासन प्रिय हैं। दिल्ली में आपकी क्यों? तो पिछला रिकॉर्ड देखा हमने उनका 49 डेज का, इसलिए उनकी सरकार चाहती है, वो एक्शन लेते हैं तुरंत, इसलिए। कांग्रेस की, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस ने बहुत कुछ किया कांग्रेस ने। आम आदमी की, अच्छा इंसान है, एक्शन लेता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जाता है, बाकी लोगों की समस्याओं को समझता है। बीजेपी का करेंगे, क्योंकि मोदी जी के पास विजन है देश के लिए और दिल्ली के लिए, इसलिए मोदी जी को समर्थन करेंगे। चलो, देखा आपने, ओखला जो पहले कांग्रेस के पास था अब आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है। चौथा और सबसे अहम सवाल जो हम हर बार इलाके के लोगों से पूछते हैं कि किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं। ओखला के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, 60% लोगों का ये मानना है। 24% कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओखला में केवल 16% लोग देखना चाहते हैं। बाबरपुर में क्या स्थिति है? बाबरपुर में आप देखिए कि 67% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, 31% बीजेपी की और केवल 2% कांग्रेस की सरकार। कोंडली में क्या हालत है? कोंडली में आप देखें कि वही 67% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, 29% बीजेपी की और 4% कांग्रेस की। महरौली 32% बीजेपी की और 37% आम आदमी पार्टी की। तो यहां पर प्रदीप सिंह जी, आपका आकलन मुझे सही लग रहा है कि अगर बीजेपी के हाथ से मामला डिरेल होता है तो फायदा यहां आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चारों ही इलाकों में आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते लोग। नहीं, आप ये भी देखिए ना, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रही है, चुनाव के मैदान में है, उनका नेता स्पष्ट है, उनके कैंडिडेट पहले से तय हो गए, तो उनके यहां सब कुछ क्लियर था, कोई भ्रम की स्थिति, कोई वहां पर इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो पहले आने का और पहले से प्रचार करने का लाभ उनको मिला है। बीजेपी को अपना घर संभालने में समय लगा, नेता तय करने में समय लगा, तो वो जो नेता तय होने के बाद भी घर संभालने में समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये मेरा मानना है कि ये एक हफ्ता जो है वो बीजेपी के लिए सबसे क्रूशियल है। अगर इस एक हफ्ते में बीजेपी ने रिकवर किया तो स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर इस एक हफ्ते में ऐसा नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल होगी। रास बिहारी जी, आप भी यही मानते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? मुझे लग रहा है कि
किरण बेदी को लाके बीजेपी ने एंड टाइम पे अपना नुकसान किया है। तो पिछली बार के जो चुनाव थे, कल तक तो फायदा नजर आ रहा था सबको। नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बीजेपी ने एंड टाइम पे लाके, क्योंकि जो बीजेपी की जो फंक्शनिंग है मैं उसका तरह जानता हूँ। प्रशांत भूषण का आज ही का बयान है कि फायदा, ये अलग बात है, लेकिन आपने देखा लोगों की बात सुनी आपने, लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दा या तो मोदी है या केजरीवाल है। लोग या तो केजरीवाल के नाम पे वोट देंगे या मोदी के नाम पे वोट देंगे। और ऐसे में लाके अगर किरण बेदी को लाए कि कोई चेहरा नहीं इसके नाम पे लाए, क्योंकि चेहरा तो बाकी राज्यों में भी नहीं था। मुझे लगता है यहाँ इससे लाके जो एक नेटवर्क बना रहता है, मान लीजिए कि सतीश उपाध्याय को चेहरा पेश नहीं करना था, लेकिन सतीश उपाध्याय कम से कम पार्टी की एक पूरी रणनीति तो बना रहे थे। अब उस रणनीति पे ऊपर शायद कोई बैठ जाता है, उसको रणनीति को तोड़ेगा, वो नई रणनीति बनाएंगे, नए नारे लिखे जाएंगे, तो उस समय टाइम लगता है। मुझे लगता है इसको बीजेपी को, क्योंकि जो आम वर्कर है बीजेपी को, उसको लग रहा है कि किरण बेदी हमारी सुनेगी, नहीं सुनेगी। कार्यकर्ता भी यही सोच रहा है। थोड़ा सा कार्यकर्ता तो चाहता है कि चुनाव जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जब मन में जब संशय होता है तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। मुझे लगता है, और इसका असर अभी दिखाई भी दे रहा है। इसलिए अभी खुद देखिए, हम अमित शाह आज 3 वर्कर्स मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वो दिल्ली में वर्कर्स की मीटिंग कर रहे हैं, जो समिति अध्यक्ष उनकी मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं, उनको आप थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से भी लगातार लोग बुलाए जा रहे हैं। बीजेपी के सामने समस्या तो बहुत बड़ी है, और अगर इस तरह के अगर आंकड़े हैं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगा सरकार बनाना। प्रदीप सिंह जी, 1 हफ्ते का समय आपने दिया, आपने कहा 1 हफ्ते में अगर बीजेपी पटरी पर आ गई तो उसको फायदा होगा। आपको लगता है कि जनता में जो मैसेज जा चुका है इस बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, सड़कों पर निकल आया वो ड्रामा, उसके बाद 1 हफ्ते में बीजेपी अगर अपने अंदर भी सुधार कर लेती है तो वो जनता में मैसेज क्लियर कर पाएगी? कुछ नहीं, बिल्कुल कर पाएगी। देखिए, एक बात तो समझना चाहिए कि अगर जनता आपको लाना चाहती है और इसलिए हिचकिचा रही है कि आपके पास नेतृत्व है कि नहीं, आपका जो नेता होगा वो कैसा होगा हमको पता नहीं, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, ईमानदार होगा कि नहीं होगा, तो वो सब दुविधा अगर खत्म हो जाती है तो जिताना चाहती है, बाकी चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। देखिए, पार्टी के, किसी भी पार्टी के, बीजेपी के ही नहीं, किसी पार्टी के विघ्न संतोषी जो है उस समय ज्यादा प्रभावी होते हैं जब चुनाव की स्थिति में तटस्थता हो, कि लोगों की बहुत रुचि ना हो कि कौन जीते कौन हारे। लेकिन जब इस बार का चुनाव फर्क इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार कोई सरकार नहीं है जिसको हटाना है लोगों को, इस बार उनको वोट देना है किसी सरकार को लाने के लिए। तो ये जब फैसला करेंगे तो उनके सामने निश्चित रूप से 2 चेहरे और 2 पार्टियां होंगी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और किरण बेदी। ठीक है, तो चलिए आज के इन 4 इलाकों पर हमने 4 सवालों के आंकड़े आपको दिखाए और उस पर हमने डिबेट की, चर्चा की। कल देवली, गोंडा, इसके अलावा गोकुलपुरी और शाहदरा के आंकड़े आपके सामने रखेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या कहती है दिल्ली कल शाम 5 बजे। अभी के लिए रास बिहारी जी और प्रदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे चर्चा में जुड़ने के लिए।